एक युवक बस यूं ही एक विशाल सुनहरा हथौड़ा निकालता है और बिना सोचे समझे जमीन पर पड़ी एक बेकार लोहे की प्लेट पर दे मारता है। अगले ही पल वो बेकार लोहा चमकते हुए सीधा सोने की डली में बदल जाता है। इसके बाद युवक उस सोने को लेकर सीधे एक ज्वेलरी शॉप पहुंचता है। जैसे ही दुकानदार इतनी बड़ी सोने की डली देखता है वो भी हैरान रह जाता है। तौलने पर पता चलता है कि वजन पूरे 500 ग्राम है। दुकानदार बिना देर किए युवक को 5 लाख रुपया नकद थमा देता है। पैसे का स्वाद चखने के बाद युवक सोच में पड़ जाता है कि अब और कबाड़ कहाँ से लाए। तभी सामने से एक घमंडी अमीर लड़का आता है और मजाक उड़ाते हुए कहता है, इस टूटी फूटी गधे पर होटल आए हो, कहीं टकराकर पैसे ऐंठने का इरादा तो नहीं। ये सुनकर युवक का सब्र टूट जाता है। वो उसी गधे पर हथौड़ा चला देता है। अचानक तेज रोशनी फैलती है और गधा बदल जाता है एक लाल रंग की लग्जरी सुपरकार में। इतने में वही अमीर लड़का बाहर आता है और कार देखकर दंग रह जाता है। युवक मुस्कुराते हुए कहता है, जरा दूर रहना, इस गाड़ी को नुकसान हुआ तो तुम बेचकर भी भरपाई नहीं कर पाओगे। घर लौटकर युवक सोचता है, अगर हथौड़ा लोहे को सोना बना सकता है तो पत्थर का क्या होगा। जैसे ही वो पत्थर पर वार करता है सोने की जगह वो हीरा बन जाता है। युवक हीरा लेकर फिर उसी दुकान पर जाता है। दुकानदार जांच के बाद उसे 80 लाख रुपए में खरीद लेता है। यही कहानी में ट्विस्ट आता है। दुकानदार किसी से फोन पर 100 साल पुराने जंगली जिनसेंग की बात कर रहा होता है। युवक सुनते ही कहता है, मेरे पास 100 साल पुराना जिनसेंग है। दुकानदार तुरंत हामी भर देता है और कहता है, कीमत तुम खुद तय करना। इसके बाद युवक घर की आखिरी बची हुई जिनसेंग की एक जड़ टेबल पर रख देता है।